देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके होंगे, अच्छे से याद कर चुके होंगे। और यदि अभी तक याद नहीं किया है तो उसको ज़रूर इस वीडियो के बाद याद कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपके ऊपर लोड बढ़ते जाएगा। इसीलिए जितना करवाया जा रहा है उन सब को धीरे धीरे एक एक दिन में कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि आप लोगों के पास लास्ट समय बचा हुआ है। और इस लास्ट मोमेंट में आप लोग इधर उधर ज़्यादा दिमाग को दौड़ाइएगा तो आप ही लोग को समस्या होगी। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा क्या है। शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और महत्व का वर्णन करें। शारीरिक शिक्षा को डिफाइन करना है और उसका परिभाषा और महत्व के बारे में बताना है। महत्व का मतलब लाभ या फिर विशेषता। तो बहुत ही सिंपल है। शारीरिक शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें लोगों को स्वस्थ रहने के लिए बताया जाता है, वे स्वस्थ रहें ताकि उनका विकास हो सके। तो शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका देखिए आंसर कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत छात्रों को स्वस्थ रहने के तरीकों को सिखाया जाता है। छात्र किस प्रकार से स्वस्थ रहें, इनके तरीकों को बताया जाता है और उसकी महत्ता मतलब कि महत्व, उसकी विशेषता को बताया जाता है। जैसे कि बच्चों को बताया जाता है कि सुबह में उठने से क्या फ़ायदा होता है, रात को देर तक जागने से क्या नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें बताई जाती है, तो इसी को बोलते हैं शारीरिक शिक्षा। अब यहाँ पे बोला गया है छात्रों, तो छात्रों के अंतर्गत सभी कोई आ जाएंगे, क्योंकि जो भी मनुष्य किसी चीज़ को सीखता है वो एक स्टूडेंट कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे बड़े छोटे सभी लोगों के लिए जनरल है। ऐसा नहीं कि छात्र मतलब सिर्फ जो कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ये बाहरी लोगों के लिए भी है। थोड़ा सा पैरा छोड़ करके आप लोग लिखिएगा कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग तरीके और प्रक्रिया को बताया जाता है, किस प्रकार से मनुष्य स्वस्थ रह सके। इसके लिए अलग अलग तरीकों को बताता है, स्कूलों के अंदर या फिर मार्केट के अंदर, और बहुत सारे प्रक्रिया को बताया जाता है, मतलब करके बताया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि रास्ते में कभी कभी योग वाले सरकार के द्वारा आते हैं बताने के लिए, जागरूकता अभियान चलाने के लिए। इसके लिए बच्चों को खेल, व्यायाम, भोजन आदि के बारे में बताया जाता है कि खेलने से आप लोगों का मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, और जब मानसिक विकास होगा तो आप किसी काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बताई जाती है खेल में। व्यायाम करने के लिए बताया जाता है, भोजन के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार का आप लोगों को भोजन खाना चाहिए, बाहर के सामानों को क्यों नहीं खाना चाहिए, उससे शरीर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जनरली बताया जाता है बच्चों को। और ये सब बताने से क्या होता है कि उनका माइंड डेवलप होता है और उन लोगों को समझ आता है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो इस प्रकार से उनका स्वास्थ्य स्तर भी बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आगे है कि इससे बच्चों का स्वास्थ्य स्तर बढ़ जाता है। तो ये था शारीरिक शिक्षा क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ विद्वान, कुछ बड़े बड़े लोग अपना डेफिनेशन दे करके गया था और बोले थे कि जब ग्रेजुएशन के अंदर बच्चे आएंगे तो उनको याद करने के लिए बोलिएगा। जैसे अभी आप लोग आए हैं, ताकि जब आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। तो इसीलिए ये अपना डेफिनेशन दिया था। तो देखिए क्या है इसका डेफिनेशन। स्पेंसर के अनुसार, नाम भी देख रहे हो ना किस प्रकार का नाम है, स्पेंसर। ये भारत में तो साइकिल का चक्का उक्का होता है, उस टाइप का नाम है। स्पेंसर के अनुसार
पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक, मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसको आप लोगों को याद रख लेना है। ये तो हो गया क्लियर कि क्या होता है, लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको अगर लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा आपका इम्प्रेशन अच्छा रहेगा, राइट। तो इसका कहने का मतलब है ना कि पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब पूरे तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक तरीके से आप यदि अच्छे हैं तो आप अपने आप को पूर्ण अभिव्यक्त कर लेंगे, नहीं। इसमें तीनों चीज़ों का मिश्रण होना आवश्यक है। तो ये बोले थे स्पेंसर जी। अब हम लोग इसका महत्व को देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, या इसी को बोल सकते हो आप लोग शारीरिक शिक्षा की विशेषता, राइट। तो देखिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीज़ों को डील करेंगे। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है, राइट। तो देखिए पहला, शारीरिक शिक्षा के द्वारा छात्र अपने समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। जब उन लोगों को शारीरिक शिक्षा दी जाती है, और शारीरिक शिक्षा का मतलब अभी बताया गया कि छात्रों को स्वस्थ रहने के तरीकों को जब बताया जाता है तो उसी को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा छात्र अपने समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। जब उन लोगों को शारीरिक शिक्षा दी जाती है तो वो अपना टाइम को मैनेज करते हैं, टाइम को इधर इधर वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा, यह उनके अंदर विभिन्न कौशलों का विकास करती है, मतलब अलग अलग प्रकार के टैलेंट डेवलप होता है जब वे लोग शारीरिक शिक्षा का ग्रहण करते हैं, शारीरिक शिक्षा को लेते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के कारण बच्चों के अंदर विभिन्न कौशलों का विकास होता है। आगे देखिए थर्ड वन, शारीरिक शिक्षा चरित्र एवं व्यक्तित्व को निखारती है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है और चरित्र का निर्माण होता है, राइट। आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी उसको ज़बरदस्त बना देती है, आप भीड़ों में अलग दिखते हैं। चौथा देखिए, इस शिक्षा के द्वारा, इस शिक्षा का मतलब शारीरिक शिक्षा, यस। तो इस शिक्षा के द्वारा छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। और नैतिक मूल्य का मतलब कल ही बताए थे कि नीति नियम के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सॉकेट के अंदर हाथ डालेंगे, सॉकेट के अंदर हाथ डालेंगे तो चाहे आप कहीं के डॉन हो या कहीं के अमीर रईस हो, आपको वहाँ से करंट जरूर लगेगा, आपको वहाँ से करंट जरूर लगेगा। वही बोलता है कि नीति नियम सभी के लिए समान होता है, चाहे आप कहीं के प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस शिक्षा के द्वारा छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है, राइट। तो यही है चौथा विशेषता। फिफ्थ वन देखिए, इस शिक्षा से छात्रों के अंदर अनुशासन आ जाती है। तो इस शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो इस शिक्षा को लेते हैं उनके अंदर डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन। और जो सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट कभी भी अनुशासित रहना चाहता ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जितने भी ग्रेट पर्सन हुए वो अनुशासन को ज़रूर फॉलो करते हैं। बिना अनुशासन को फॉलो किए हुए आप एक लंबे संघर्ष तक नहीं भाग सकते, राइट। तो ये इनके अंदर अनुशासन को डेवलप करती है। लास्ट पॉइंट देखिए, इस शिक्षा के द्वारा मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा इंसान के अंदर मानसिक विकास करती है, उनके अंदर बुद्धि का विकास करती है। तो इनके अंदर मानसिक और शारीरिक विकास करती है ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके।
तो यही था 6 विशेषताएं शारीरिक शिक्षा के। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो एग्ज़ाम में आप लोगों को आएगा, तो उस क्वेश्चन को देखना और याद करना ना भूलेंगे, और जितना अभी तक करवाया गया इसको याद कर लीजिए। राइट, थैंक यू।